स्विच पार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। यार ये है आपके पास आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेटा पेपर 7 जो आपका मॉक 7 है, उसका पार्ट 2 वीडियो है बेटा ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू 5 and BC equals to 12 and AC equals to 13 centimeter, then the length of the median BE is। अब आपके पास AB equals to 5, 32 क्वेश्चन है, BC equals to 12 and AC equals to 13 है। तो आप लोग देखेंगे 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होता है विच इज़ 169, which is 144 and 25 which is equals to 169। दैट मीन्स ये जो कंडीशन है ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल की है। ठीक है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, वो आपके पास है AC, बाकी रह गया B। यहाँ पे 90 हुआ, तो AB आपके पास 5 है और BC आपके पास 12, ऐसा ही। अब क्वेश्चन है आपके पास then the length of median BE, तो B से एक मीडियन जा रहा है, इसमें मीडियन मतलब इस साइड को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, आपको इसका लेंथ ऑफ मीडियन BE फाइंड आउट करना है। तो आपको बच्चे याद रखना, ये शॉर्टकट है आपके पास कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और अगर आप ये जहाँ पे 90 है वहाँ से आप हाइपोटेन्यूज पे अगर मीडियन बना रहे हैं तो वो मीडियन जो है वो किसके इक्वल होता है, मीडियन इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हाफ ऑफ 13 विच इज इक्वल टू 6.5, ये सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा 34th क्वेश्चन। 33 है, इफ अ मार्च 24 2011, मार्च 24 2011 was Thursday, what will be the day on June 24 2012। तो 2012 हम पहले देखेंगे कि वो कौन सा ईयर है। 4 से डिवाइड करेंगे 0, ठीक है, 4 5 20, 1 सॉरी 4 5 20, फिर 0 से होगा, चलिए पहले 1 आ जाएगा, फिर अब 0 से करेंगे तो 1 12, 4 3 12। दैट मीन्स ये आपके पास एक लीप ईयर है, लीप ईयर है, दैट मीन्स फेब में कितने डे होंगे, 29 डेज। तो आपको जून 24 2012 फाइंड आउट करना है। तो मार्च 2012 में कितने दिन थे, वो आपके पास कितने होंगे, मार्च में आपके पास कितना आएगा, क्योंकि बीच में जनरल होता तो रेगुलर चलना था आपने, लेकिन अब आपके पास क्या है, बीच में फरवरी आ जाता है, एक डे बढ़ जाता है, तो थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे होगा मार्च 24। अब मार्च इज़ द मंथ ऑफ 31 डेज, तो यू आर लेफ्ट विथ 7 डेज। मार्च के बाद आ जाता है अप्रैल, अप्रैल इज़ द मंथ ऑफ 30 डेज। मई इज़ द मंथ ऑफ 31 डेज। फिर आ जाता है जून, जून 24 आपको चाहिए, तो जून 24 आप कितने आ जाएंगे, यू आर लेफ्ट विथ 92 डेज। अब हम देखेंगे कितने वीक्स बनते हैं, तो 92 डेज 7 1 7 12 1 7 5 11 वीक प्लस 5 डेज। ठीक है, सैटरडे आ गया, सैटरडे के बाद नेक्स्ट आ जाए 5 डेज, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 1 2 3 4 5 इज थर्सडे। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास सॉरी थर्सडे नहीं, ये गलती होगी, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 रहता है बेटा,
सॉरी 7 3 ये 22 आ जाएगा, 7 3 21, वन रिमाइंडर है 11 वीक एंड 1 डे 11 वीक्स है तो सैटरडे टू सैटरडे चलेगा, और 1 डे आ गया आपके पास, नेक्स्ट डे आ गया संडे। तो बी विद सेकेंड पार्ट। ठीक है, 34th क्वेश्चन, द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4। इन डिजिट से आपको स्मॉलेस्ट बनाना है एंड लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट। फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर फाउंड बाय यूजिंग। स्मॉलेस्ट कौन सा आएगा, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट बनेगा तो 1 तो आएगा ही, 1 0 2 विदाउट एनी रेपिटेशन। अब नंबर्स को आप रिपीट नहीं कर सकते, तो स्मॉलेस्ट 1 0 2 आएगा। ग्रेटेस्ट कितना आएगा, तो सबसे बड़ा नंबर 4 है तो 4, उसके बाद स्मॉलेस्ट 3 और 2 आ गया। इनका सम करोगे तो 2 4 3 5 534। नेक्स्ट आ जाएगा 35th, विच फिगर विल बी फाउंड बाई फोल्डिंग। तो यहाँ से अगर आप इसको लेफ्ट साइड से फोल्ड करेंगे तो आपके पास फिगर बनता है बी, इसको देख लीजिएगा। हो जाएगा 36th क्वेश्चन, हाउ मेनी years simple interest becomes 90, how many years will the sum 90 becomes 108 at 6 whole 1/4% simple interest। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, फार्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। क्वेश्चन है इन हाउ मेनी ईयर्स द सम 90, सम है आपके पास 90, दैट मीन्स प्रिंसिपल है आपके पास ₹90, बिकम्स 108 मतलब उस पर कुछ इंटरेस्ट मिला, तो आपके पास टोटल है 108 में से 90 माइनस करोगे तो इंटरेस्ट बनेगा आपके पास 18। तो इंटरेस्ट मिला आपको 18, प्रिंसिपल था आपके पास 90, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 1/4, 24 + 1 25/4%, दिस इज 25/4 multiplied by 100 multiplied by t, 25/4, ठीक है 18/5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये टाइम पीरियड है, रेट ऑफ टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 16/5, तो ये आ जाएगा विच इज़ 5 3 15 3 1/5 years। Option A. There are 5 different houses. This is your H1, H2, H3, H4, H5 in a row. एक रो में H1 हाउस है, H2, H3, H4 एंड H5 हाउसेज है, ठीक है। H1 इज टू द राइट ऑफ H2, H1 हाउस जो है इज टू द राइट ऑफ H2, तो H2 यहाँ पे है तो राइट लेफ्ट ये होगा, H1 इज टू द राइट ऑफ H2, H5 इज टू द लेफ्ट ऑफ H3 एंड राइट ऑफ H1, H5 जो है इज टू द लेफ्ट ऑफ H3 एंड टू द राइट ऑफ H1, H1 के राइट पे H5 है और H5 जो है H5 इज टू द लेफ्ट ऑफ H3, बन गया, ये राइट है और ये लेफ्ट है। H2 इज टू द राइट ऑफ H4, तो H4 के राइट पे आपके पास क्या है, H2 है, H4 के राइट पे H2 है, तो यही 4 हाउसेस थे 5। क्वेश्चन है व्हाट विच ऑफ द हाउस इज इन द मिडल, तो मिडल में कौन सा हाउस है, तो यहाँ पे H1 इज इन द मिडल, ठीक है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 44, द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1050, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP, AP के लिए सम ऑफ 14 टर्म्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ 14 किस तरह से आ जाता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP किसके इक्वल आ जाता है, n/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n-1D, एक फार्मूला ये होता है और दूसरा होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म।
तो आपके पास यहाँ पर क्या है, AP फर्स्ट टर्म इज़ 10, तो फर्स्ट टर्म आपको 10 दिया गया है, देन इट्स 20th टर्म आपको A20 फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगा लेते हैं n/2। n कितना है यहाँ पे, n 14 है, तो ये आ जाएगा n/2 तो n अगर आपके पास बेटा 14 है तो दिस इज 14/2 2 multiplied by a is your 10 plus n minus 1d, n is your 14 minus 1d, ठीक है, 2 7 7 1 7 35 150, this implies 13d equals to 150 minus 20, तो 13d equals to 130, d equals to 113/13, d equals to 10, तो कॉमन डिफरेंस d आ गया। a आपके पास 10 है, d भी आपके पास 10 है, आपको फाइंड आउट करना है A20, तो A20 कितना आ जाएगा, a प्लस 19d, क्योंकि nth टर्म AP में क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d के इक्वल होता है, a इज योर 10, तो 19 इंटू 10, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 10 प्लस 190 विच इज इक्वल टू 244, ठीक है, तो आंसर आ गया आपके पास 20 का 245। क्वेश्चन है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q when Q equals to 7, P equals to 15. Find P when Q equals to 14, आपको फाइंड आउट करना है P when Q है आपके पास 14, तो P is directly proportional to Q, that means Q is also directly proportional, तो हम QX equals to P कर लेते हैं, when Q is 7 P is 15, अब सेम अगेन QX equals to P, अब you have to find P when Q equals to 14, Q is equals to 14, X equals to P, 14X is your 15/7 equals to P, 7 to P equals to 15 multiplied 2 is 30, so answer is C. Next your 46 question, 46 है, a girl is facing north, she turns 90 degree in anti-clockwise direction, a girl is facing north, there is the girl and she is facing north, she turns 90 degree in anti-clockwise direction, अब clockwise मूवमेंट आपके पास इस तरह से होती है, दिस इज योर clockwise and this turn is your anti-clockwise, तो अगर ये इस तरह से है, she turns 90 in anti-clockwise direction, she turns 90 in anti-clockwise direction, 90 मूवमेंट रहा उसका, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया मूवमेंट, एंड देन 45 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब यहां से वो क्लॉकवाइज मूवमेंट करती है, लेकिन कितना, सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री, ठीक है, तो क्वेश्चन है विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, तो कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट पर नॉर्थ साउथ, एंड नाउ शी इज लाइंग बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट, तो आ जाएगा आपके पास नॉर्थ वेस्ट इज योर आंसर। 48th क्वेश्चन, ए मदर डॉटर एंड सन, मदर डॉटर एंड सन कैन डू अ वर्क in 3 days,
4 days एंड 5 days। एक माँ जो है वो एक काम को 3 दिन में करती है, बेटी 4 दिन में, और उनका जो बेटा है वो उसको 5 days में कंप्लीट करता है। हाउ मैनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ़ दे वर्क टुगेदर। अब अगर तीनों को एक साथ काम किया जाता है तो वो इस काम को कितने दिन में कवर करते हैं। तो मदर्स 1 day वर्क कितना हो जाएगा, 1/3। डॉटर्स 1 day वर्क कितना हो जाएगा, 1/4। एंड सन्स 1 day वर्क कितना हो जाएगा। तो अब इन तीनों का एक साथ अगर काम कर रहे हैं, इन तीनों का 1 day वर्क कितना हो जाएगा। इन तीनों का 1 day वर्क को अगर हम सम कर लें, एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, दिस इज 20, ये कितना आ जाएगा, नहीं 5 3 20, ठीक है, दिस इज 15 और प्लस 12, ये कितना आ जाएगा आपके पास, चलो 47/60। ये इनका 1 day वर्क है। तो कंप्लीट वर्क को कितने डेज में करेंगे, 60/47, दिस इज 47 1 13। ठीक है, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। 48, दिस इज 49।